डैड, ये क्लीनर झूठ बोल रहा है। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? सर, मैं अपनी बददिमाग लड़की की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी बहन से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। जरा फिक्र मत कीजिए, मैं समझाता हूँ उसे। प्रज्ञा, अभी के अभी मिस्टर मेहरा से माफी मांगो। मैं भला इससे सॉरी क्यों बोलूं? आई एम सॉरी। लेकिन डैड, आप मुझसे भला इसे सॉरी क्यों बुलवा रहे हो? गलती इसकी है। बस कर मेरी माँ, जान गंवानी है क्या? मिस्टर मेहरा कभी गलत नहीं हो सकते, तुम्ही ने कुछ किया होगा। डैड, आप कह रहे हो ये अपनी बेटी को छोड़कर इस क्लीनर का साइड ले रहे हो? अरे चुप हो जा प्रज्ञा, तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ओ माय गॉड, ध्रुव ज़ावेरी और वो भी यहाँ? क्या ये सच है? मिस्टर ध्रुव ज़ावेरी और नंदिनी एक साथ? नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, इसलिए निकलो यहाँ से। Shut up! Shut up! मेरी बहन को ना किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। वो जहां चाहे जब चाहे जा सकती। तुम ना अपनी सारी हदें पार कर रहे हो क्लीनर, और वैसे भी मैं तुमसे नहीं, नंदिनी से बात कर रही हूँ। माफी मांगो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मिस्टर मेहरा को उल्टा जवाब देने की? आखिर ये है कौन जो आप इसका इतना साइड ले रहे हो? ये वही है जिसने मेरी जान बचाई है। ये वो इंसान है जो पूरे देश का डिफेंस मैनेज करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। अरे हम सब अगर अपनी पावर भी जोड़ लेना तो मिस्टर मेहरा के पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। मिस्टर मेहरा ही असली बादशाह है। मेरे परवरिश की ही गलती है कि मेरी बेटी ऐसी नच चढ़ी, बदतमीज और अड़ियल निकली। मैं हम दोनों की तरफ से माफी मांगता हूं सर, हमें माफ कर दीजिए। मुझे आपकी असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आगे से मेरी बहन को जरा भी परेशान किया या कोई भी बेफजूल बात की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन के रह जाओगी। बादशाह से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है ये पूरी दुनिया देखेगी। यू गेट इट? यू गेट इट? लेट्स गो। अभिमन्यु सर, नंदिनी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं। क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। और हाँ, वैसे आप जानते हैं ना, इत्तेफाक से इनका नाम भी मेहरा ही है। भैया, ये तो हमारे पापा है। पापा ने हमें रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया। हम रोते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना। हम कहीं नहीं जा रहे। सॉरी ध्रुव, हम नहीं आ सकते। सॉरी भैया, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। नंदिनी, आप अंदर जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके? अनीश, वो देखो, नंदिनी आज भी वैसी ही दिखती है जैसी पहली थी। सड़क छाप। मैंने पिछली बार ही कहा था कि ये दोनों भाई बहन अब मेरे लिए मैटर नहीं करते। मॉम, डैड, प्लीज मेरा मूड खराब मत कीजिए। ऐसे मनहूस लोगों का नाम नहीं। मैं आज यहाँ बादशाह का फैन बन के आया हूँ, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। बस आज मेरा प्रेजेंटेशन देख के मुझसे वो इम्प्रेस हो जाए। बेटा,
वैसे भी तू फेमस सीईओ है, बादशाह को तो इम्प्रेस कर ही देगा। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं ध्रुव से रिक्वेस्ट करके करवा दूंगा, डोंट वरी। और तू अभी भी कुछ काम की नहीं है ना? यूजलेस। पापा, आपने तो हमें 4 साल की उम्र में अकेले भटकने के लिए छोड़ दिया था। शट अप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी दुख भरी कहानी सुनने में। मेरे बेटे को देख, कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, तेरे जैसी सस्ती स्टार्टअप की तरह नहीं है। मेरी स्टार्टअप को बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है पापा। अच्छा सुन, तू और तेरा 2 कौड़ी का भाई ना किसी लायक नहीं है। तुम दोनों मिल के भी मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकते। और फिर अब हमें बादशाह का सपोर्ट भी मिलने वाला है। देख लेना, मेरे एक बार कहने पर बादशाह हर्षील के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर देगा। व्हाट अ जोक। अगर तू ऐसा करने में कामयाब होगी ना, तो मैं अनीश मेहरा अपना सर झुकाकर, अपनी गलती मानकर तुम दोनों भाई बहन को अपना लूंगा। डैड, बादशाह कभी भी आ सकते हैं, हमें उन्हें इंप्रेस करने में ध्यान देना चाहिए। और तुम देखो, प्यार से कह रहा हूं, यहां से चली जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है यहां पे खड़े रहने की। ज्यादा औकात की बात मत करना। क्या पता तुम्हें तुम्हारी इवेंट से धक्के मारकर जलील कर कर निकाल दिया जाए। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ये क्या किया तुमने? बादशाह को इंप्रेस करने के लिए पूरे 20 लाख का एक्सक्लूसिव डिजाइनर सूट बनवाया था और तुमने उसे खराब कर दिया। तुम दोनों भाई बहन अगर बिक भी गए ना, तब भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। माफी मांग। अभी के अभी हर्षिल के लिए हर हाल में डिजाइनर सूट ऑर्डर कर। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, आप लोगों का मन तो मेला ही रहेगा। हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। बदतमीज। सूट नहीं तो कोई बात, मेरा जूता ही सारा। यही तेरी असली औकात है। तू हमेशा मेरे जूते के नीचे रहेगी, समझी? चल साफ कर। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? अपने बाप को आंख दिखाने में शर्म नहीं आ गई है तुझे? तुझ जैसे बदतमीज से ना यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों को अकेले छोड़ दिया। इसी लायक हो तुम दोनों। बंद करिए ये बाप होने का भाषण। आप हमारे लिए उसी दिन मर चुके थे जिस दिन आपने हम दोनों को दुनिया के सामने अकेला छोड़ दिया था। दुनिया का सामना करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड से ऐसे बात करने की? ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? वेलकम ध्रुव सर, थैंक यू सो मच हमारी गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और आज आपकी वजह से हम सबको असली बादशाह से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं सर, ये दोनों गटर छाप लोग हमारी पार्टी खराब कर रहे थे। यू इडियट, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? मैंने गलती कर दी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करके। मैं ये डील अभी के अभी कैंसिल करता हूं।
सॉरी बादशाह, मुझे कोई अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा और यहाँ पे ये सब तमाशा हो गया। मेरा बेटा अभिमन्यु ही बादशाह है। बट मैं हर्षिल की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, इन्हें कोई सड़क पे भी भीख नहीं देगा। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे वापस अपना दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा, प्लीज प्लीज माफ कर दो बेटा। हाँ? बंद करिए नाटक। माफी मांगने का हक आप बहुत पहले ही खो चुके हैं। इन एहसान फरामोश लोगों को धक्के मार के बाहर निकालो। थ्रो देम आउट। नहीं बेटा प्लीज ऐसा मत करो बेटा। बेटा सुनो बेटा, बेटा सुनो ना। दरअसल मैं आपके लिए डायमंड रिंग लेने गया था। मैं यहां आपको सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूं, इसलिए बिना बोले चला गया। आई एम सॉरी, बट क्या आप मुझसे शादी करोगे? नंदिनी, तुम्हारे भैया दुनिया के बादशाह, लेकिन क्या तुम मेरी रानी बनकर मुझे अपने दिल का बादशाह बनाओगे?